Good morning, my dear student. As yesterday, we read about tense, parts of tense, and all parts of each tense, and also indefinite tense, affirmative sentence. We read yesterday. Some sentences. Now you can match it. Today we know how to translate negative sentence of three: past, present, and future. As you see, the sentence is negative. लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं. लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं. As we discussed yesterday, that what is the structure of affirmative sentence? Subject plus verb s or es plus object in present indefinite. Got it? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस और ऑब्जेक्ट. वर्ब में एस या एस कब लगाते हैं वो भी बताया था आपको. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं, अदरवाइज वर्ब मेन रूप में आता है. व्हेन वी मेक इट इन नेगेटिव, जब इसको हम नेगेटिव में करते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब आता है, डू सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. गॉट इट? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. डू कहाँ लगता है एंड डज कहाँ लगता है? डज सिंगल सब्जेक्ट के साथ और डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. हियर लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं. द बॉयज do not play the football. Why we use do? Because it's a plural. If it is singular, then we use does. Got it? Have you clear about do does? Do plural subject के साथ, does singular subject के साथ. It's a present indefinite. present indefinite की नेगेटिव बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो डू डज हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बाहर कर देते हैं. बाकी एज इट इज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. फॉर एग्जांपल, क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं? डू द बॉयज प्ले द फुटबॉल. अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो डज यूज होता. गॉट इट? वैसे ही नाउ वी टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट का क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यही था ना? इसमें क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होता है. क्या यूज होता है? डिड. चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो. तो क्या बनेगा इसमें? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड फॉर्म आती थी अफर्मेटिव में, बट नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव दोनों में फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट. द बॉयज डिड नॉट प्ले द फुटबॉल. प्ले द फुटबॉल. लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो बॉयज डिड नॉट प्ले द फुटबॉल. गॉट इट? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऑलवेज वी यूज डिड एंड नॉट टू मेक इट इन नेगेटिव. व्हेन वी मेक इन इंट्रोगेटिव वी पुट आउट डिड फ्रॉम स्टार्टिंग. इट मीन्स जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड को पहले कर देंगे. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्या लड़के फुटबॉल खेलते थे? डिड द बॉयज प्ले द फुटबॉल. ये तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके? लड़के फॉर एग्जांपल, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते थे. द बॉयज डिड नॉट प्ले द फुटबॉल. वह दिल्ली नहीं गया. ही डिड नॉट गो टू दिल्ली.
In same way you can translate more and more sentences according to it to make your doubt clear. Understand? Now future indefinite, negative of future in negative and interrogative of future indefinite. In future indefinite simply we use not after shall or will. Structure will be subject plus helping verb shall or will plus not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लड़के फुटबॉल नहीं खेलेंगे. द बॉयज विल नॉट प्ले द फुटबॉल. गॉट इट? व्हेन वी मेक इट इंट्रोगेटिव सिंपली वी पुट आउट हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड. हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं. देन इट मेक इन. क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं? ये तो इंडेफिनिट में था. क्या लड़के फुटबॉल खेलते थे? पास्ट में था. क्या लड़के फुटबॉल खेलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट. विल द बॉयज प्ले द फुटबॉल एंड इंट्रोगेटिव मार्क्स. विल द बॉयज प्ले द फुटबॉल. शैल वाला सेंटेंस होता. शैल द बॉयज प्ले द फुटबॉल. एक वन डाउट जिसको हम WH क्वेश्चन बोलते हैं. जब ये क्या सेंटेंस के अंदर होता है. जैसे लड़के, सपोज करो कोई सेंटेंस हो, लड़के फुटबॉल क्यों खेलते हैं. इट मीन्स जब ये क्यों क्वेश्चन वाला वर्ड सेंटेंस के अंदर हो तब क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन. क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चन. जब भी क्यों, क्या, कैसे सेंटेंस के अंदर आता है तो WH क्वेश्चन होता है. फिर हमें इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ती है. जो भी है, क्यों है, क्या है, कैसे हैं, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई. बाकी जो इंट्रोगेटिव की रूल होती है सेम अप्लाई होती है. जो भी इंट्रोगेटिव की रूल होती है वही अप्लाई होती है. बस इसकी इंग्लिश हमें लिखनी पड़ती है. अगर यही क्यों सेंटेंस के बाहर है देन वी हैव नो, there is no need to write the English of this word. But if it middle in sentence then we have to write the English of this word. For example, लड़के फुटबॉल क्यों खेलते हैं, तो क्यों की इंग्लिश हमने लिख लिया वाई. अब इंट्रोगेटिव की रूल क्या था? हेल्पिंग वर्ब बाहर. कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो क्या था इंट्रोगेटिव के रूल? हेल्पिंग वर्ब बाहर. Why do the boys play the football? ये रूल सब में होता है. अगर इसमें भी पास्ट में होता लड़के फुटबॉल क्यों खेलते थे, तो why did the boys play the football? लड़के फुटबॉल क्यों खेलेंगे? वाई विल द बॉयज़ प्ले द फुटबॉल. यानी कि जब भी क्यों, क्या, कैसे सेंटेंस के अंदर आता है तो उसकी इंग्लिश पहले लिख लेते हैं. देन इंट्रोगेटिव की जो रूल होती है वही फॉलो की जाती है. ओके, गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. ओके. Now homework, you have to translate it in English and send me. Only 2 or 3 students send me the homework. I will punish you if you not send me. अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे अपना होमवर्क तो आपकी अटेंडेंस absent लग जाएगी. So always send your homework on my personal ID. Got it? Okay, thank you. Have a nice day.